अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सीरीज की शुरुआत में हम एक यूची नामी लड़की को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की स्टूडेंट है और पार्ट टाइम में ट्यूशंस पढ़ाती है। यूची लाइब्रेरी में एक बुक तलाश कर रही होती है, लेकिन वो बुक शेल्फ में सबसे ऊपर पड़ी है। तभी यहाँ हम एक फेमस सुपरस्टार यू से मिलते हैं, जो यूची से पूछता है कि आपको कौन सी बुक चाहिए। जब उसकी बताई हुई बुक वो उतारता है तो वो खुशी से उसे थैंक्स बोलने लगती है। उसी समय वो कहता है कि ये बुक मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए उतारी है। इसी बात को लेके उनकी बहस होने लगती है। इतने में यू के फैंस उसे पहचान लेते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं, तो वो फैंस से बचने के लिए यूची को हक कर लेता है ताकि वो उसे देख ना पाए। फैंस जब कंफ्यूजन में वहाँ से चले जाते हैं तो यूची कहती है कि मुझे ये बुक दे दो, मैंने इसे अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करनी है। तो वो बुक पे ऑटोग्राफ साइन कर उसे बुक देते हुए कहता है, तुम बहुत लकी हो जिसे मैंने ऑटोग्राफ दिया है, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी बहस में उन दोनों के बैग्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। यू किसी मूवी के कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए जाता है और यूची ट्यूटर के इंटरव्यू के लिए जाती है। यू को उस वक्त सख्त परेशानी होती है। जब वो बैग खोलता है तो उसमें कुछ एसेस लिखे हुए निकलते हैं। उधर यूची अपना बैग खोलती है तो उसमें से मूवी कैरेक्टर में यूज होने वाले वेपन निकलता है। वो दोनों अपनी जगह हक्के बक्के रह जाते हैं। यू जो रोल प्ले करने वाला है वो हिस्ट्री बेस्ड है। उसके लिए उसे किसी हिस्ट्री एक्सपर्ट पर्सन से मिलके सब इंफॉर्मेशन लेनी होती है। अब जाहिर सी बात है, यूची से बेहतर हिस्ट्री के बारे में किसे पता होगा। तो यू का मैनेजर यूची को उससे मिलवाता है। तभी वो दोनों बिना एक पल जाया किए बेधड़क बोलते हैं, मेरा बैग कहाँ है। यूची कहती है कि मैं यू को कभी ट्यूशन नहीं दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बेदहानी में उसका फोन उधर ही रह जाता है और उस पे किसी सॉन्ग नामी शख्स की कॉल आती है। दरअसल सॉन्ग यू का कॉम्पिटिटर है और वो भी इसी रोल के लिए सिलेक्ट होने के लिए कोशिश कर रहा है। वो भी यूची को एज अ टीचर हायर करना चाहता है। यू कॉल रिसीव करता है तो सॉन्ग कहता है कि मैं अपने नेक्स्ट रोल की ट्रेनिंग के लिए यूची को हायर करना चाहता हूँ। ये सुन के यू तो चैलेंज में आ जाता है और कहता है, सॉरी तुमने देर कर दी, मैं यू बोल रहा हूँ और यूची को मैं एज अ टीचर हायर कर चुका हूँ। इतने में यूची आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें कभी नहीं ट्यूशंस दूंगी। तो वो कहता है, तुम्हें मुझे हर सूरत ट्यूशंस देनी होंगी, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा और तुम कहीं भी काम नहीं कर पाओगी, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारी लास्ट जॉब चांस है। यूची को मजबूरन अग्री होना पड़ता है। नेक्स्ट डे जब वो उसे ट्यूशंस देने आती है तो वो उसे बहुत तंग करता है और घर के सारे काम करवाता है जैसे वो कोई ट्यूटर नहीं मेड हो। यू शूटिंग पे भी उसे साथ ले जाता है। स्टंट्स के दौरान यू गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसके लिए केयर टेकर रखने का फैसला किया जाता है। तो यू कहता है, यूची को मेरा केयर टेकर रखा जाए। मैनेजर यूची को बोलता है कि तुम 1 मिनट भी यू से अलग ना होना, इसका बहुत ख्याल रखना, जिस कारण उसे रात भी उधर ही रहना पड़ता है। अगले दिन दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं तो यूची अपने बॉयफ्रेंड को उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ देखती है तो शॉक रह जाती है। वो ये देख के बहुत हर्ट होती है और सोचती है कि इसने मुझे चीट क्यों किया। इतने में यू आता है और यूची के बॉयफ्रेंड की खूब इंसल्ट करता है और यूची का हाथ पकड़ के कहता है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम वैसे भी यूची को डिजर्व नहीं करते। यू ने मास्क पहना होता है तो उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता कि वो यू है। वो दोनों घर आ जाते हैं। यूची बहुत परेशान होती है, इस कारण वो कुछ समय के लिए अपने घर चली जाती है तो उसके घर में आग लग जाती है। अब उसके पास रहने को कोई जगह नहीं होती। इस समय यू उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम मेरे घर रहने आ जाओ। वो उधर रहने लगती है। कुछ दिन बाद यू यूची से कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए, तो वो फर्स्ट ट्रायल में ही एक्सीडेंट कर देती है, इसलिए फिर यू उसे खुद ड्राइविंग सिखाता है। यू शूटिंग पे जाता है और वहाँ सॉन्ग आ जाता है। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है जिसे एक सॉन्ग का साथ लाया हुआ रिपोर्टर कैमरा में कैच कर लेता है। यू को चोट लग जाती है। यूची उसकी चोट पे मरहम लगा रही होती है तो उस समय दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यू की सॉन्ग को पीटने वाली वीडियो वायरल हो जाती है और सॉन्ग के प्लान के मुताबिक यू के हाथ से सब अच्छे रोल्स निकल जाते हैं। उधर यू का मैनेजर उसे बताता है कि रस्सी का टूटना और यू को चोट लगना भी सब सॉन्ग का ही प्लान था। फिर यू और यूची एक पार्टी में जाते हैं जहाँ यूची बहुत ड्रिंक कर लेती है और बेदहानी में यू पे वॉमिट भी कर देती है, तो वो उसको उठाकर घर ले आता है। सुबह उठ के यूची
सोच में पड़ जाती है कि रात उसके कपड़े किसने चेंज किए। यू यूची से प्यार करने लगा है और इसका इजहार वो अपने दोस्त छाव से करता है। वो सब डिनर पे जाते हैं। वहाँ यू मशरूम्स खा लेता है और बीमार हो जाता है क्योंकि उसे मशरूम से एलर्जी है। इतने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल आ जाती है जो सॉन्ग और यू के झगड़े से मुतालिक होती है। वो खुद ठीक नहीं होता तो यूची को अपने बिहाफ पे भेज देता है, लेकिन सॉन्ग उसका मजाक उड़ाता है। इतने में यू आ जाता है और सब क्लियर करता है। फिर वो उधर से निकलता है तो रोड पे एक न्यूज चल रही होती है कि साथ वाली बिल्डिंग से कूद के किसी ने खुदकुशी कर ली है। वो खौफजदा हो जाता है क्योंकि यूची वहाँ से रोती हुई निकली थी और मिल भी नहीं रही थी। इतने में उसे यूची सामने खड़ी नजर आती है। वो जाके उसे हक कर लेता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। यू के हाथ पे कैक्टस लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। यूची ब्लड देख के घबरा जाती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूची की मॉम जमीन पे गिरी पड़ी है और उसके सर पर ब्लड निकल रहा है। वो अपनी मॉम के दिए हुए लॉकेट को हाथ में पकड़ लेती है जो इस समय उसके गले में होता है। वो बेहोश हो जाती है। तभी यू उसे डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर कहती है कि इसको ठीक करने के लिए इसके माजी के मुतालिक जानना बहुत जरूरी है। इतने में यू के मैनेजर की कॉल आती है कि हम यूची को निकाल रहे हैं। यू कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो उसका डायरेक्टर कहता है तुम ये रूल साइन कर दो वरना हम यूची को निकाल देंगे। यू बिना पढ़े ही साइन कर देता है। अब आगे जाके पता चलेगा कि वो कौन सा ऐसा रूल है जो ऐसे हालात पैदा करके साइन करवाया गया। जब वो कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो उसमें लिखा होता है कि 10 दिन लर्निंग क्लास लेनी होगी, फिर वो रोल करना होगा। उसी क्लास में सॉन्ग भी होता है। एक शाम जब यू का बर्थडे होता है तो वो छत पे जाता है और सॉन्ग दरवाजा लॉक कर देता है ताकि वो छत पे ही लॉक्ड रहे और उसका बर्थडे खराब हो जाए। सब उसे ढूंढने लगते हैं। यू का मैनेजर यूची पे चिल्लाता है कि तुम उसकी मैनेजर हो, तुम्हारा हर वक्त उसके साथ होना फर्ज है, तुम जाके ढूंढो कि यू किधर है। यूची भी परेशान हो जाती है और ढूंढते हुए छत पे पहुंच जाती है जहां यू सिग्नल सर्च करने की कोशिश कर रहा होता है। यूची को लगता है वो खुदकुशी करने लगा है। वो भाग के उसे गले लगा लेती है और जोर से पकड़ लेती है ताकि वो छत से कूद ना पाए। फिर वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट दिखाती है जो यू के फेवरेट शूज होते हैं। इतने में मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे मूवी रिलीज की खबर देता है। मूवी रिलीज होती है जिसमें हीरो यू है और हीरोइन ड्यू है। मूवी के एंड पे पता चलता है यू के फॉलोअर्स में 50,000 का इजाफा हुआ है और ड्यू के 2 लाख ही है। इस पे वो जरा सैड होता। फिर यू के मैनेजर की कॉल आती है कि फिल्म के डायरेक्टर ने पार्टी रखी है। यू फैसला करता है कि वो यूची को भी साथ लेके जाएगा। वो उसके लिए ड्रेस लेता है। जब वो पहनती है तो यू उसे देखता ही रह जाता है। जब वो पार्टी में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डायरेक्टर उस लड़की का डैड है जो यूची के एक्स बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड है। इस पे यू और यूची दोनों को बहुत गुस्सा आता है। यूची का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके उसकी बहुत इंसल्ट करता है। इतने में जब यू आके यूची का हाथ पकड़ता है तो उन दोनों के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं कि इतना बड़ा स्टार इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। यू यूची को लेके वहाँ से चला जाता है। वो दोनों रोड साइड बेंच पे बैठे बातें कर रहे होते हैं कि यू उससे अपना लव कन्फेस कर लेता है, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो यू के शोल्डर पे सर रख के सो चुकी होती है। डायरेक्टर की बेटी की इंसल्ट करने की वजह से डायरेक्टर यू का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। मैनेजर यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यूची के डैड हेल्प करके वो कॉन्ट्रैक्ट वापस दिला देते हैं और यू को अपने ऑफिस बुला के कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी यूची के साथ सिंसियर हो तो उसके साथ रहो वरना उसकी लाइफ से निकल जाओ। तो वो यकीन दिलाता है कि वो उनकी बेटी को कभी हर्ट नहीं करेगा। ड्रामा के ऑडिशन का दिन आता है। इसमें भी या तो यू ने सिलेक्ट होना था या सॉन्ग ने। ट्यूशंस के लास्ट डेज चल रहे हैं। अब दोनों ही मन उदास हैं कि वो दूर होने वाले हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आज की क्लास कैंसिल करके आउटिंग पे जाएंगे। वो उस डे को बहुत एंजॉय करते हैं और स्वीट मेमोरीज बनाते हैं। ऑडिशन में यू सिलेक्ट हो जाता है और सॉन्ग रिजेक्ट हो जाता है। यू बहुत खुश होता है लेकिन यूची के जाने पे बहुत सैड भी होता है। अगले दिन वो यूची से मिलने जाता है और उसे वापस असिस्टेंट की जॉब पे आने का कहता है। साथ में छाओ और ड्यू भी जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। ड्यू और छाओ बोलते हैं कि तुम उसके डैड से मिलकर रिक्वेस्ट करो कि वो यूची को तुम्हारी असिस्टेंट बनने का बोले। तो वो उनके पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है मगर उसका डैड कहता है तुम यूची को जानते हो, वो अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन अगर तुम एक्टिंग में गड़बड़ करो तो वो जरूर लौट आएगी। वो ऐसा ही करता है और यूची को लगता है कि वो सारी लर्निंग भूल
गया। वो अगेन उसकी असिस्टेंट बनने का फैसला करती है। यू का मैनेजर उसे बताता है कि मूवी डायरेक्टर का बर्थडे है। वो वहाँ जाता है और ड्रिंक करके जब होश में नहीं रहता तो बार बार यूची का नाम लेता है। ड्यू और चाओ यूची को कॉल करके वहाँ आने को कहते हैं क्योंकि वो चिल्ला रहा था कि आज वो यूची को प्रपोज करके रहेगा और जब तक वो हाँ नहीं करेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। सो मजबूरन उसे हाँ करनी पड़ती है। यू को मूवी की शूटिंग के लिए जाना होता है। यूची भी साथ जाती है। फिल्म में एक साइड रोल की एक्टर नहीं आती तो उसकी जगह एक्टिंग के लिए यूची को सिलेक्ट कर लिया जाता है। मूवी के सीन में कुछ गुंडे यूची को तंग करते हैं। साइड एक्टर को यूची को उनसे बचा के हक करना होता है। ये देख के यू को बहुत जलन होती है और हर क्लोजअप सीन पे यू का यही हाल होता है। दूसरी तरफ चाओ और ड्यू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और सॉन्ग हमेशा कोई न कोई मुश्किल खड़ी करता रहता है जिससे यू डाउन हो जाए, लेकिन यूची उसकी हर कोशिश नाकाम बना देती है जिसकी वजह से सॉन्ग मन ही मन उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। अब वो उसे डाउन करने में लग जाता है और यूची की बेस पे यू का करियर खराब करने लगता है। इसलिए यूची फैसला करती है कि वो उसकी लाइफ से दूर चली जाएगी और वो ऐसा ही करती है। वो अपने डैड के साथ किसी गांव में चली जाती है। मजीद ब्लंडर उस वक्त होता है जब उसका फोन पानी में गिर जाता है। यूची उससे दूर तो चली जाती है लेकिन उसे हर जगह वही नजर आता है। वो उसे बहुत याद करती है। उधर यू, चाओ, ड्यू और उसका मैनेजर हर जगह यूची को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। फिर यू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसके लिए सब उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो अपने और यूची के रिलेशनशिप को डिनाई कर देगा, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। यू अपने और यूची के रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर देता है, वो भी 100% अप्रूवल के साथ। सबके सब सोच में आ जाते हैं और यूची भी हैरान रह जाती है और यू के घर पहुँच जाती है, लेकिन गार्ड बताता है कि वो भी अब यहाँ नहीं रहता क्योंकि उसे कंपनी ने निकाल दिया है। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि उसने अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया था। ये सुन के वो टेंशन के मारे बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो यू उसके सामने बैठा होता है। वो वापस उसी विलेज में आ चुके होते हैं जहाँ यूची अपने डैड के साथ रहती थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और टाइटली हग करते हैं। मैनेजर अपनी जगह बहुत परेशान था क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन्हें वो यूची के लिए अधूरा छोड़ के चला गया है। चाओ और ड्यू भी गांव आ जाते हैं और वो सब मिलके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को यूची बाहर जा रही होती है क्योंकि उसके गले में जो उसका नेकलेस था वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। वो गुम हो जाता है और वो उसे ढूंढने बाहर जाती है तो अंधेरे की वजह से गिर जाती है जिस कारण उसके पाँव में चोट लग जाती है। वो बैठी रो रही होती है तो यू उधर आता है, उसे साइड पे बिठाता है और फिर उसे नेकलेस तलाश करके देता है जो पास ही पड़ा होता है। फिर यू उसे बैग पे उठा के रूम में लाता है और उसी के रूम में ही नाइट स्पेंड करता है। सुबह मैनेजर यू को लेने आ जाता है और उसे मजबूरन जाना पड़ता है। वो दोनों बहुत सैड होते हैं। वापसी तक कंपनी मैनेजर को भी रिप्लेस कर चुकी होती है और यू को भी, क्योंकि मैनेजर और यू के अचानक ऐसे गायब हो जाने पे कंपनी के प्रोजेक्ट्स का बहुत नुकसान होता है। मगर इन दोनों को रिप्लेस करवाने के पीछे सॉन्ग का हाथ होता है। ये सब सुन के यूची भी वापस आ जाती है और वो एक पार्टी में स्टेज पे आके कहती है कि इस सब में मैनेजर या यू की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। अब ऐसे में सॉन्ग को अपना प्लान फेल होता नजर आता है और उसे यूची पे गुस्सा आता है और वो उसे सर पे हिट करता है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। सॉन्ग को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। यू और मैनेजर को उनकी जगह वापस मिल जाती है और वो न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहता है और यू दोबारा रेटिंग में नंबर 1 एक्टर पे आ जाता है और यूची एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करने लगती है। यू यूची से मिलने उसके कॉलेज आता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ ड्यू और चाओ भी अपने रिलेशनशिप को सबके सामने अनाउंस कर देते हैं। इसी के साथ ही इस अमेजिंग सीरीज का एंड हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।